कांग्रेस के हम इस समय बादली विधानसभा में बैठे हैं। कल ही बादली विधानसभा के अंदर कांग्रेस ने एक बड़ी नशाखोरी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी। पूरे दिल्ली में मुहिम छेड़ने की योजना है। फिलहाल पहली मुहिम जो छेड़ी गई वो नशाखोरी के खिलाफ है। नशाखोरी दिल्ली में एक बड़ा बढ़ता हुआ प्रचलन हुआ जा रहा है। एक वो बुराई है जो 25 साल 20 साल के मुकाबले अब ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। पहले सिर्फ एक शराबी कुपरंपरा थी, अब तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के मादक द्रव्य आ गए हैं। देवेंद्र यादव के नेतृत्व में रैली निकली। धर्मवीर यादव जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। मैं धर्मवीर यादव जी के बारे में बता दूं कि इनकी पुत्रवधु इस क्षेत्र की निगम पार्षद रह चुकी है। आउटर दिल्ली की ढेर सारी एनजीओ संस्थाओं और संगठनों से धर्मवीर जी जुड़े हुए हैं। कंटिन्यू नेत्र जांच कैंप लगाते हैं। साथ में अभी कल परसों इन्होंने यहाँ पर डाक कैंप भी लगाया और कई चीजें भी करी। आइए इसी विषय में इनसे बात करते हैं। धर्मवीर जी, बहुत बहुत जी स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं चाहता हूँ दर्शकों को, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मैं धर्मवीर यादव बादली जी। कल के नशाखोरी मुहिम क्या कांग्रेस की मुहिम के विषय में बताइए। ये हमारी कांग्रेस पार्टी में जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं देवेंद्र यादव जी, वो कभी भी किसी मुद्दे को जो उठाते हैं तो उसको जड़ तक खत्म करने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं और वो रोकते नहीं है। तो उन्होंने ये एक मुहिम उठाई है जो दिल्ली में आज नशा जो बढ़ चढ़ कर, सूखा नशा, बहुत बहुत ही तरह का नशा जो चल रहा है, जिससे घर बर्बाद हो रहे हैं, परिवार के परिवार खत्म हो रहे हैं। और उसके साथ साथ सट्टा, जो घर घर सट्टा खुल रहा है, वो चिड़िया कबूतर पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, हम लोग देखते भी हैं। हमारे आसपास जब हम निकलते हैं तो हमें जहाँ जिस गली में देखते हैं वहाँ सट्टे का पूरा बोलबाला है। कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। आदमी घर में 2000 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये कमाता है, उसको सट्टे में हार के आ जाता है। बच्चे भूखे बिलखते रहते हैं, उनको परवाह तक नहीं होती। तो इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर पर देवेंद्र जी ने इसको गहराई से देखा है और परखा है। उसके बाद इस पे सरकार को एक इसकी नशाखोरी और सट्टा बाजारी और इसके तरफ ध्यान देने के लिए, सरकार का ध्यान दिलाने के लिए देवेंद्र जी ने एक मुहिम चलाई है। सरकार जनता के हित के लिए काम करे, इसीलिए कल से हमने इसकी शुरुआत करी। हमारे बादली विधानसभा से शुरुआत करी है। देवेंद्र यादव जी खुद मौजूद रहे हैं और उन्होंने दिल्ली पुलिस एसएचओ को, एसीपी को मिलकर एक ज्ञापन दिया है और उनको कहा है कि आप इस पे हमारा साथ दें और इसको रुकावट जो ये रोकथाम करें, ताकि ये सट्टा बाजार बंद हो किसी तरह से। और शराब के जो सूखे नशे हैं जो बर्बाद कर रहे हैं, लोगों के शरीरों को बर्बाद कर रहे हैं, और जो इतनी सांसियों की दुकानें खुल गई हैं दुनिया भर की, हर गली मोहल्ले में दुकान खुल गई है। शराब के ठेके पे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती लोगों को। और वो ऐसा नशा है जो एक बार उसको वो ले लेता है, सांसी की दारू जो है वो एक बार जो पी लेता है वो कहीं का नहीं बचता। उसके बाद उसको कोई शराब अच्छी नहीं लगती, लत लग जाती है। वो ऐसी शराब है जो लत लगाती है। इसी वजह से घर बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, न जाने कितने बच्चे जा चुके हैं, कितने घर उजड़ चुके हैं। तो इसी मुहिम को ध्यान में रखते हुए देवेंद्र यादव जी ने इस पर पूरी तरह से फोकस किया है और आज वो पूरे बढ़ चढ़कर इसको पूरी दिल्ली में, हर विधानसभा में, हर ब्लॉक वाइज, हर जिले वाइज, ब्लॉक वाइज वो इस मुहिम को चलाएंगे। 12-13 साल पहले दिल्ली में शीला कांग्रेस की सरकार थी। उस समय के मुकाबले क्या आपको लगता है कि नशा और नशे जैसे मादक द्रव्य अब ज्यादा बढ़ गए हैं? देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि उस टाइम नहीं था, उस टाइम भी था, लेकिन उस टाइम भी ये चीज जो सट्टा है, कहीं कहीं कोई एक आध चलता था तो पकड़ा जाता, एक आध चलता था पकड़ा जाता, गली गली में नहीं होता था। आज गली गली में, हर मोहल्ले में खुल गया है। और नशे का जो कारोबार था, सांसी भी गली गली में नहीं होता था, सांसी 10 मोहल्लों में एक होता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सांसी जो है वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो हर मोहल्ले में एक परिवार है। तो अब पहले उनकी एक दुकान थी, अब 4-4, 5-5 दुकानें खोल ली। जहां देखो वही दुकानें खोलने लग रहे हैं। पहले पर्दा था, कोई करता भी था तो चोरी छुपे करता था, किसी को पता नहीं चलता था। आज ओपन आपको मैं दिखाता हूँ, चलिए। सड़क पे बैठ के सट्टा खिला रहे हैं, सड़क पे, और कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं है और कोई रोकने वाला नहीं है। ये जो सड़क पे जो चलने लगा, ओपन चलने लगा, शराब हजारों दुकान लगी हुई है, लाइन से शराब बेच रहे हैं, नॉन वेज बेच रहे हैं, जो मर्जी आओ, ऐसे बार लगी हुई है। क्या कभी ऐसा था? नहीं था। तो शीला दीक्षित के टाइम में ये 2% था, आज ये कम से कम 75-80% और बढ़ के यहाँ तक पहुंच गया है।
100% उस दिन हो जाएगा जहां गली गली में हर घर में सट्टा और ये चलने लग जाएगा। गवर्नमेंट लाइसेंस ही दे दो इनको। अगर ऐसा ही करना है तो सरकार लाइसेंस दे दो। सरकार को नॉलेज में तो होगा, कोई गलत काम तो नहीं होंगे। आज उसकी आड़ में बहुत सारे गलत काम भी हो रहे हैं। बैड एलिमेंट्स भी वहां पे पूरा राज कर रहे हैं। आए दिन गोलीबाजी, चक्कूबाजी, ये सब चीजें सब इससे रिलेटेड है। वहां जो मर्डर हो रहे हैं, इनको सबका लेना देना सट्टे से उनसे चलता है। पैसा नहीं देगा, पहले उसको खिलाएंगे, फिर पैसा नहीं देगा, फिर उसको मार देंगे। ये आए दिन यहाँ पे हो रहा है। ये घटनाएं जो हो रही है, इन घटनाओं को पूरी दिल्ली में जो बुरा हाल हो चुका है। और अब तो दिल्ली में जो पंजाब में हमारी दिल्ली की जो सरकार पंजाब चली गई थी, केजरीवाल जी, उन्होंने यू पंजाब में जो सट्टा, पहले बादल जी का नाम था सट्टे में, उसमें चलाने में, नशाखोरी में, अब इन्होंने जाके उसको और डबल कर दिया। कांग्रेस की सरकार बनती है, वो थोड़ा कंट्रोल करती है, ये फिर से सरकार आ जाती है, पूरी तरह गदर मचा देते हैं। आज पंजाब से, उत्तराखंड से दुनिया भर का सूखा नशा दिल्ली में लोग, और मैं तो अपने ही क्षेत्र की बात करता हूँ कि कई सौ बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह का कारोबार, बाहर से नशा लाकर यहाँ नशा का व्यापार कर रहे हैं और पुलिस की नाक के नीचे कर रहे हैं। पुलिस पकड़ती नहीं है उनको। पता नहीं जा रहा है। सरकार इस पे ध्यान दे, पुलिस इसको कार्रवाई को अंजाम दे और पुलिस इनको रोके, नहीं तो ये रुकने वाला नहीं। कांग्रेस पे विरोधी और खुद कांग्रेस के संगठन, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग भी आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस और कांग्रेसी कार्यकर्ता आम आदमी से जमीन से कट गए थे। आपको लगता है इस तरीके की मुहिम चलाने से जनता से कांग्रेस का डायरेक्ट कनेक्ट होगा? देखो, देवेंद्र यादव जी ने पहले खत्ता हटाओ एक मुहिम चलाई थी। आपको याद होगा, उस मुद्दे को ये इतना लेके गए कि आज सरकार को मजबूरन खत्ते हटाने के लिए काम करना पड़ रहा है। कूड़ेदान, जो खत्ता हमारे एक बहुत बड़ा खत्ता कूड़ा पड़ता है, उसको हटाने के लिए देवेंद्र यादव जी ने मुहिम चलाई थी। स्टार्टिंग उन्होंने की थी, तभी दिल्ली में आवाज उठी और सारे खत्तों पे अमल होने लगा। आज हमारे कूड़े के जो ढेर है, पहाड़ है, वो कम होने लग रहे हैं। उतनी स्पीड से ये सरकारें नहीं कर पा रही हैं, लेकिन कर रही है। वो भी देवेंद्र के जगह और है, रास्ता दिखाया था आगे बढ़ने का, तो मतलब यही है। अब उन्होंने ये मुद्दा उठाया, नशे का, सट्टे का जो कारोबार चल रहा है दिल्ली के अंदर धड़ल्ले से, इस पे अंकुश लगे, ये कम हो, किसी तरह इस पे गवर्नमेंट इस पे बैन लगाए, इसीलिए मुद्दा उठाया। और इसमें पूरी पूरी तन मन धन से, लगन से पूरा कांग्रेस के साथी देवेंद्र जी के साथ खड़े हैं और सब पूरी दिल्ली में इसके लिए काम कर रहे हैं। नशाखोरी के विरुद्ध ये जो आवाज उठाई गई, इसमें सिर्फ कांग्रेसी शामिल थे या आम जनता भी निकलकर साफ घरों से बाहर आई? जब हम निकले तो आम जनता भी हमारे साथ हुई। सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि जो चेहरे, हम लोग कांग्रेस की एक मीटिंग में जब हम इकट्ठे हुए वहां पे, तो हम जो चेहरे देख रहे थे उसमें बहुत सारे चेहरे ऐसे थे जो हमारे कांग्रेस के सिपाही नहीं थे। अच्छा। हाँ, वो जनता में से निकल के आए थे और वो लोग थे, वो कह रहे थे कि हम परेशान हैं, हमारे पड़ोस में जो ये सट्टा बाजार चल रहा है इससे हम परेशान हैं, हमारे घर बिगड़ रहे हैं। और जो शराब के विरोध में जो थे, उसमें बहुत सारे मोमडन भाई भी आए, क्योंकि वो कहते थे जी हमारे पड़ोस में शराब बेचता है, रोज यहीं खड़े होकर पीते हैं, यहीं आवारागर्दी होती है, यहीं मान की रेडियां लग जाती है, सब कुछ होता है। उससे नशा करने के बाद नशेड़ी आदमी किसी का नहीं होता, वो कुछ भी कर सकता है, छेड़खानी, झगड़ा, वो हर चीज से निकलेगा। आम बात होती है। वो अपने घर में बैठ के कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जब सड़क पे बैठ के कर रहा है तो वो सब कुछ कर रहा है। उससे और भी बहुत सारे अपराध को जन्म मिलता है। तो इसलिए हम तो पुलिस से भी ये प्रार्थना करेंगे और सरकार से भी ये प्रार्थना करेंगे कि इस पे अंकुश लगाए और इस पे कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई कदम उठाए। दर्शकों को बता दूं कि धर्मवीर यादव जी बहुत एक्टिव व्यक्ति है, बतौर कांग्रेसी भी, बतौर समाज सेवक भी, बतौर यादव समाज के मेंबर भी और बतौर इस गांव के निवासी भी। कल जब 5 बजे के आसपास में कांग्रेस के लोग नशाखोरी के विरुद्ध आवाज उठाने का प्रोग्राम बना रहे थे, तो सुबह में भी ये एक नेत्र जांच कैंप थे। कल अपने नेत्र जांच कैंप के विषय में भी दर्शकों को बताइए। वो हम पहले से काफी लगाते हैं, 14वां हमारा कैंप था, उसमें नेत्रदान, नेत्र जांच और जांच के साथ साथ ऑपरेशन, मेडिसिन और सब फ्री में दी जाती है। चश्मा भी फ्री वितरण करते हैं। उसके साथ साथ दांतों का भी डॉक्टर बैठता है, दांतों का भी इलाज फ्री करते हैं। उसके बाद थायराइड का भी टेस्ट वेस्ट होते हैं, उनका भी हम फ्री में इलाज कराते हैं। और मेडिसिन का भी हमारा डॉक्टर बैठता है। हर साल ये कैंप लगता है? हर साल नहीं है, हर दूसरे तीसरे महीने लगाते हैं। अच्छा। और जहाँ जरूरतमंद लोग हैं, जैसे कल तो हमारा यादव नगर में था, शिव मंदिर में था, उससे पहले भगवानपुरा झुग्गियों में था, उससे पहले संजय कॉलोनी था। ऐसे हम शिव मंदिर अपना यहाँ
बूढ़े बाबा के जोड़ पे होता है। हर 2-3 महीने में एक कैंप लगता है हमारा। उसमें हम संस्थाएं हैं हमारी, जो मैं सभी संस्थाओं से जुड़ा हुआ, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो तीर्थ यात्रा भी कराती हैं, बसें भेजती हैं फ्री, फ्री सेवा वाले। तो उनसे जुड़ा रहने का मतलब ये है कि एक तो सामाजिक एक्टिविटी हो जाती है और समाज के कल्याण के लिए कार्य हम खुल के कर सकते हैं, ताकि कुछ लोग, अब अकेला आदमी नहीं कर सकता तो हम ग्रुप में 10, 20, 30, 50 आदमी इकट्ठे हो गए इसकी हमने उस चीज बड़ी को हम कर तारीफ की सकते है हैं। बुजुर्गों की मुंह से कि आपकी कोई ऐसी संस्था भी है जो बुजुर्गों को ध्यान में रखता हुआ, इसकी डिटेल बताएं। वो मेरे आज से कम 20-25 साल पहले जी। एक थोड़ा सा ख्याल आया कि भाई क्यों ना बुजुर्गों की मैं यात्रा कराऊं। तो मैंने पहले स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग मेरी जो हुई वो एक हमारे गांव से ही थे, सैनी साहब थे हमारे गांव के, श्रीचंद सैनी जी। उनसे प्रेरणा ली कि वो यात्रा कराते थे। तो मैंने उनको बुलाया, मैं कहा जी क्या है ये? कहना जी ये बहुत अच्छा है, एक वो है भाई, लोगों की तीर्थ यात्रा हो जाए। तो मैं कहा मैं इसको अपने खर्चे से कराऊं तो? कहना जी बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहा आप एक काम करो, 60 साल तब से, निगम पार्षद नहीं बने। नहीं कुछ बहुत साल, 20-25 साल पहले की बात है। निगम पार्षद तो मैं अब 17 में बना था, लेकिन उससे पहले 20-25 साल पहले, तकरीबन 25 साल हो गए उस बात को। उस टाइम में देवेंद्र यादव जी पहली बार निगम पार्षद चुने गए थे। अच्छा। तो मैंने देवेंद्र यादव जी को बुलाया था उसका रिबन काटने के लिए। स्टार्टिंग की थी, मंदिर शिवाला है जो हमारे यहाँ है, हमारे गांव का सबसे बड़ा मंदिर है मंदिर शिवाला, हमारी दादी राजकौर जी के नाम से है वो। उस मंदिर से ही हमने उसको शुरुआत कराई थी। और वहां से जो बस भेजी वो 16 दिन की यात्रा पे गई थी। अच्छा। वो पूरा 16 दिन का टूर था। तो वो यात्रा मैंने कराई, तो उसमें मुझे जो आशीष मिला, जो लोगों का, यात्रियों से कोई पैसा नहीं लिया, नहीं वो फ्री। सारा मैं खाना खर्चा ड्राइवर पेट्रोल सब संस्था सब ने कुछ, संस्था नहीं, वो इंडिविजुअल था मेरा, उठाया। अच्छा। पर्सनल खर्चे से भेजे थे मैंने वो। उस टाइम मैंने संस्था नहीं बनाई थी, कोई संस्था मैंने खड़ी नहीं की थी, मेरा अपना निजी था, निजी फैसला था। उस टाइम वो कोई ज्यादा नहीं है, 1.5-2 लाख रुपए में एक टूर हो जाता था। अच्छा। 55-60, डेढ़ से पौने 2 लाख रुपए में हमारा बहुत अच्छी तरह से हो गया था। और उसमें द्वारका, भेंट द्वारका, मतलब हम यहाँ से दिल्ली से जाने का एक रूट बनाया और आने का एक रूट बनाया। तो 13, 14, 15 दिन में हमारी गाड़ी आई। उसके बाद जो भी वहां से लेडीज, उसमें टोटल ही लेडीज थी 60 ईयर ओल्ड। अच्छा। उसमें 60 साल से ऊपर की लेडीज भेजी थी हमने। और जब यहाँ आके उन्होंने जो हमें, हमारे सर पे हाथ रखा तो बड़ा अच्छा लगा। तब से हमें प्रेरणा मिली कि भाई ये बहुत अच्छा कार्य है, और हम जब से करते आ रहे हैं। कंटिन्यू है। चाहे मैं हूँ, देवेंद्र भाई है, हमारे सभी टीम के साथी हैं, हमारी सूत्रधार फाउंडेशन है, ये भी हर महीने खाटू श्याम बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी और ये सब जगह बस भेजती है। उसमें कभी कभार हमें भी सेवा का मौका मिलता है, हम साथ जाते हैं उनकी सेवा करने के लिए, तीर्थ यात्रियों। उनसे हम कोई चार्ज नहीं लेते, फ्री में लेके जाते हैं। धर्मवीर जी, जब आप निगम पार्षद थे तब मैंने हमारे चैनल में देखा था कि आप कई सारे छठ पूजा कार्यक्रमों से जुड़े हुए थे, उनमें से कईयों के आप मुख्य पदाधिकारी थे। छठ पूजा और रामलीला जो यहाँ पे आप करवाते हैं उसके विषय में भी बताएं। देखो, छठ पूजा हमारे यहाँ, जो हमारे पूर्वांचल से या बिहारी भाई हैं, उनका एक बहुत बड़ा त्योहार है। उस छठ पूजा पे हम लोग पिछले 22, 23, 24 साल हो गए मेरे को जुड़े हुए, और मैं संस्था का चेयरमैन रहा हूँ उसका। बिहार जनजागरण समिति का मैं चेयरमैन हूँ। संस्था ने बढ़ चढ़ के, पहले नहर थी तो उसमें हम काम करते थे, और नहर में हमारा जो उसमें काम होता था, सेटरिंग कराकर उसमें लोग पूजा करते थे। ये बहुत ही पावन पर्व है, और इस पर्व में जब से हम सेवा में लगे तो हमें मानसिक तौर पे भी और अंदरूनी जो शक्ति मिलती है वो हमें बहुत महसूस होती है। और आज भी हम जो प्रोग्राम करते हैं तो दिल्ली में शायद सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारा ही होता है, अच्छा। छठ महोत्सव का। बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, और संस्था हमारी है, उसमें हमारे साथी जुड़े हुए हैं। तो संस्था जब काम करती है तो साथियों का योगदान होता है, कोई श्रमदान दे रहा है, कोई सहयोग दे रहा है, जैसा जिसका इच्छा होती है वो राशि दे देता है, कोई राशि दे देता है हमारी मदद के लिए। तो हम सबको जोड़ के चलते हैं उसमें। कोई ये नहीं है कि अकेला कोई धर्मवीर है या अकेला कोई हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं वो नहीं है, सबके सहयोग से ही संस्था काम करती है। और एक अच्छा प्रोग्राम हम देते हैं लोगों को, बहुत भीड़ होती है, आपने कभी देखा होगा तो बहुत ही अच्छा बहुत प्रोग्राम। बढ़िया, आपने जिसने भी देखा है, आपने आपने सब तरफ चलो रामलीला, रामलीला हम कराते थे। पार्कों में जो वहाँ सीढ़ियाँ वीडियाँ सब सब साथ साथ। रामलीला देवेंद्र भाई ने समयपुर में शुरू कराई। हमारे यहाँ जो रामलीला संस्थाएं थी उनका भी मैं चेयरमैन रहा हूँ, और पूरा जो मेरे से सहयोग बनता था पूरा सहयोग करता था। अब फिलहाल बंद है, बादली गांव में रामलीला नहीं हो रही है
क्योंकि बच्चे अब बादली गांव के बच्चे निकलकर आसपास की जितनी बड़ी बड़ी रामलीलाएं होती है उनमें रोल अदा करते हैं। अच्छा। सारे बच्चे बादली के होते हैं ज्यादातर। हाँ। यहाँ से कम से कम 200-250 बच्चे हैं जो बाहर जाकर रामलीला में रोल अदा करते हैं। अशोक बिहार, रोहिणी, सब में, द्वारका, हाँ जी जी, हरिद्वार। दूर दूर बड़ी बड़ी रामलीलाओं में यहाँ के बच्चे एक रोल अदा करते हैं। अब हम बात करते हैं मई 2025 के समय की। हमें ये पता चला है कि आपने इसी मई के महीने में आयुष्मान कार्ड कैंप और साथ में डाक चौपाल कैंप लगाया, उसके विषय में भी बताइए। देखो, ये कार्यालय है, भाई साहब ने आदेश किए भाई, राजीव गांधी जन कल्याण योजना है, ये जन सुविधाएं करके एक हमारी वो दिया, तो हमने बाहर बोर्ड भी लगा रखा है। तो हम जन राजीव सुविधाएं, गांधी सेवा केंद्र। सेवा केंद्र, जो सरकारी सुविधाएं हैं गवर्नमेंट देती है, किसी पार्टी विशेष की सेवाएं नहीं। जब कांग्रेस का राज है तो वो देती है, सरकार देती है, पार्टी नहीं देती। तो जो सरकारी सुविधाएं हैं उनका लाभ हर आदमी को मिल सके, इसके लिए हमने ये केंद्र खोला हुआ है। और इसमें हमारा दिन आए दिन हम कोई ना कोई कैंप, किसी ना किसी जो भी सुविधाएं हैं उसका कैंप भी लगाते हैं। और डेली सुविधा के लिए हमने लड़का स्टाफ रखा हुआ है, वो उनको चाहे वो किसी का राशन कार्ड के फार्म भरना है, किसी का इलेक्शन कार्ड के लिए भरना है, किसी की आधार कार्ड के लिए फार्म भरना है, वो सब हम सुविधा यहाँ बैठ के देते हैं। तो वो तो हमारा रोज का काम है। हमने कुछ दिन के लिए रोका तो लोग परेशान हुए, तो हमने दोबारा से शुरू करना पड़ा। अध्यक्ष जी के आदेश हुए कि भैया पूरी दिल्ली में हमारे ये राजीव गांधी सेवा केंद्र के नाम से खोला जाए, जिससे जन सुविधा और जनता को मिल सके। और कितने वो लोगों का आयुष्मान कार्ड लगभग इस मई के महीने में बन चुका होगा, मई या लगभग मैंने तो 100-125 की बनाया अभी, सभी यहाँ क्योंकि अभी हमने शुरू किया। 70 साल के बुजुर्ग पूरे मई में नहीं शुरू हुआ हमारा, अभी 8-10 दिन से ही भाई साहब ने ऑर्डर किए हैं, देवेंद्र जी ने। तो 8-10 दिन से हमने दोबारा से शुरू किया, पहले बंद कर दिया था कुछ दिन, हम नहीं कर रहे थे कोई, हमने रोक दिया था भाई, जो नए काउंसलर साहब है, एमएलए हैं, एमपी है, लोग उनके पास भी जाए, उनसे काम मिले, मदद लें। अब लोग नहीं माने तो हमने फिर सुविधा देनी पड़ रही है। हम तो सुविधा तब दे रहे हैं जब लोगों को सुविधा नहीं मिल रही थी। आसपास में कोई सुविधा का, यहाँ आसपास में 2 किलोमीटर का चक्कर काटने के लिए आदमी 2-3 किलोमीटर जाए कहीं, यहाँ पे कोई कार्यालय नहीं है, हमारे विधायक का, काउंसलर का कोई आसपास कार्यालय हो तो लोगों को सुविधा मिल जाए। 70 साल के बुजुर्गों को परेशानी हाँ, होती है। परेशानी होती है, बार बार जाना पड़ता है, रिक्शा करके कई सौ रुपए खर्च हो जाते हैं। हम फ्री दे रहे हैं, हम तो कार्ड भी बना के फ्री दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड फ्री बना के दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं लेते किसी से, कोई सुविधा का कोई चार्ज नहीं है हमारे यहाँ, सब सुविधाएं फ्री में जो हमसे हो सकती है हम सब दे रहे हैं। किसी के पेंशन के कागज पूरे कराने हैं, उनकी पेंशन के लिए अप्लाई कराना है, ये है कि पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जो भी सुविधाएं हैं, अब पोस्ट ऑफिस के पास कोई जा रहे हैं, वहाँ लाइन लग रही है, भीड़ लग रही है, नहीं हो पा रहा, तो हमने एक सारा स्टाफ बैठाकर यहीं पे अपने ऑफिस पे 15 दिन में, 10 दिन में कभी भी हम एक चौपाल लगा देते हैं। उस चौपाल में जनता की सेवा के लिए कार्य किए जाते हैं, अकाउंट खोलने हैं या कोई और काम पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है, वो सब यही हो जाते हैं। तो सुविधा देने का मकसद एक ही है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा हम जो मदद कर सकते हैं। जो लोग परेशान हैं, देखो पैसे वाले परेशान नहीं होते, गरीब आदमी परेशान होता है, वो बेचारा ढूंढता रहता है मेरे को कहाँ सुविधा मिले। फिर हमारा कार्यालय तो सबकी नजरों में चढ़ा हुआ है, पहले से है, यहाँ तो हर आदमी आ जाता है। वो ये नहीं सब, वो आज भी नहीं समझते लोग कि यार एमएलए कौंसल कौन है। हम कहते हैं भाई हम कौंसलर नहीं, हमारे साइन नहीं चलते, एमएलए हम नहीं, हमारे साइन नहीं चलते, कह जी हमें नहीं पता, आप हमारे लिए तो आप ही हैं। तो ऐसे ही सभी लोग जुड़े हुए हैं ना, जनता से जुड़े हुए हैं। जब हम जनता से जुड़े हुए हैं, उनके काम करते रहे हमेशा, तो आज भी काम कर देते हैं। उनको समझाते हैं भैया वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, एमएलए कौंसलर वहां रहते हैं, वहां मिल लो उनसे। हमारे को बुराई क्यों करनी है, हमने तो जनता के काम करने हैं, और जनता सुविधा जितनी दे सकते हैं हम देंगे। अब कांग्रेस पर आते हैं, क्या लगता है आपको, अभी कांग्रेस का थोड़ा अच्छा दौर नहीं चल रहा है, क्या करना चाहिए? ढेर सारे लोग आपको देख रहे हैं, ढेर सारे कांग्रेसी गण आपको देख रहे हैं, क्या निवेदन करना चाहेंगे कांग्रेसियों से आप कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए, दोबारा सत्ता में लाने देखो, जिस दिन कांग्रेसी अपने आप को कांग्रेस को समर्पित करेगा, पीछे मैं देख रहा हूं कुछ लोगों में चेंज आ गया है। कांग्रेसी तो हैं लेकिन बस स्वार्थी हो गए, लोग स्वार्थ के वसीभूत ज्यादा काम कर रहे हैं। अगर कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो पार्टी छोड़ दो, दूसरी पार्टी में चले जाओ। ये क्या हो रहा है, ये कांग्रेसी जो दूसरी पार्टी राज करे वो भी कांग्रेसी है। सत्ता में सत्ता लोभी होते हैं, लालच, ये लालची लोग हैं कुछ साथी, जो अपने लालच के वसीभूत पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। वहां जाके भी तो वही करना है, और
दूसरी पार्टी को हम लोग जिताए, जनता भी तो समझ नहीं रही है कि जिनको आप जिता के भेज रहे हो वो अपनी पार्टी का नहीं हो, आदमी अपनी पार्टी का नहीं है, वो तुम्हारा कैसे हो जाएगा। तो ये लोग जनता नहीं समझ रही है, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जनता अंधविश्वास में खो चुकी है। आज हमारे देश के अंदर जनता बहुत ज्यादा गुमराह है, वो समझ ही नहीं पा रही कि हम कर क्या रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, क्या होना चाहिए। नहीं, मूर्ख बनाने वाले ज्यादा आगे हैं और जनता। सूर्यशीला के समय में दूध और प्याज का रेट बढ़ जाता था, यही जनता हाहाकार करने लगती थी। अब दूध और प्याज धड़ाधड़ ऊपर, महंगाई के छोर के ऊपर, सारी चीजें महंगाई के ऊपर मौजूद है। उस टाइम क्या था कि आप जैसे जो मीडिया साथी हैं हमारे, ये सच्चाई दिखाते थे, निष्पक्ष निष्पक्ष दिखाते थे और सरकार से सवाल करते थे। आज जनता सवाल देखती है तो सरकार से नहीं कर रही। जनता देखे, टीवी खोलो तो सवाल सरकार से नहीं हो रहे हैं, सवाल फिर भी अपोजिशन से हो रहे विपक्ष हैं, से हो रहे हैं। विपक्ष से हो रहे हैं। ये है हमारे टीवी। तो क्या आज मैं समझ सकता हूं या आप भी राहुल समझ रहे गांधी होगे जवाब दे के दूध महंगा क्यों हो रहा है। आज जो टीवी देखने वाले लोग हैं उनकी जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, जो अंधविश्वासी लोग हैं। और जो जनरल लोग हैं उन्होंने टीवी देखना बंद कर दिया है। जो सच्चाई जानना चाहते हैं वो टीवी नहीं देखते, क्योंकि टीवी जब भी खोलोगे आपको एक ही चीज मिलेगी, या तो हिंदू मुस्लिम मिलेगा, या हिंदुस्तान पाकिस्तान मिलेगा, या कोई नया चीज, मनगढ़ंत कहानियां घड़ी हुई, जो हरकतें हुई। पुलवामा अटैक के आज तक कोई अपराधी नहीं पकड़े गए, और न ही अब जो महिला का सिंदूर जो उजाड़ा, जिसके नाम पे सिंदूर का नाम दे दिया, गांधी को अभी तक गिरफ्तार वो आतंकवादी मैं गारंटी देता हूं कभी भी नहीं होंगे, ये करेंगे ही नहीं। उनकी फोटो इनकी सरकार जब तक होगी वो नहीं पकड़े जाएंगे। जब तक बीजेपी की सरकार देश में है वो आतंकवादी कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जनता समझने लग रही है। आज जनता की समझ में आ रहा है कि वो आतंकवादी कौन है, वे लोग थे कौन। इसको समझने में देर नहीं लग रही जनता को। अब हम कहें या आप कहो, ये जनता जान रही है और जनता सवाल पूछ रही है। आज मोदी से सवाल पूछे जा रहे हैं तो मोदी जी उस सवाल का जवाब दो ना। नहीं, आज भी हमारे कुछ चैनल वाले, मैं अभी भी देख रहा था चैनल में, वो हमारी एक चैनल की एंकर जी मैडम बहस कर रही है, तो हमारे कांग्रेस के साथी ने एक सवाल उठा दिया कि मैडम ये बताइए कि वे 4 आतंकवादी कब पकड़े, या इस्तीफा दो। भाई भैया, तुम्हारा रिश्तेदार लगता है, तुम तो निष्पक्ष हो, मीडिया वालों तो निष्पक्ष, कोई सवाल कुछ भी कर सकता है। आपको उस सवाल का जवाब देने का हक है, आपको मुंह बंद करने का हक नहीं है। मीडिया वाले का मुंह बंद करने का हक है। सर के ऊपर खड़े होकर बात करने लगे। सर पे आपने देखा, जी जी। मैंने भी देखा, अभी जो सर पे खड़े होकर बात कर रही है उसको दबाया जा रहा प्रेशर में कि ये सवाल नहीं करना, इस्तीफा नहीं मांगना, ये नहीं करना। अरे पहले भी तो हुआ था और भी तो हुए हैं, हमारी सरकार में भी इस्तीफे दिए गए हैं। अगर कोई जिम्मेवारी, जैसे रेल मंत्री की जिम्मेवारी सही नहीं हो पाई, एक्सीडेंट, दुबई हमला हुआ था, गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया था, सिर्फ कपड़े बदले थे 3 बार। बस इस वजह से गृह मंत्री, होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा था ये। गृह मंत्री को। और आज हमारे मंत्री को ये बाहर भेज रहे हैं, वो क्या हो रहा है, अमरीका भेज रहे हैं, उसी को भेजा ना। मंत्री जी हमारे सांसद हैं। सांसद साहब हैं, थरूर साहब, तो कपड़े वो उस टाइम वही थे, उस समय तो मंत्री थे। तो ये सब ड्रामा जो हो रहा है इसको जनता समझ रही है, और आने वाला जो टाइम है वो सच्चाई के पीछे जब लोग भागने लग जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि सरकार को लोग दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, तभी ये सरकार हटने वाली, नहीं तो ये काबू में आने वाली नहीं। ऑफिशियल वर्ग में तो ना तो ये मशीनों में गड़बड़ करने से पीछे हटते, ना अपनी दादागिरी से पीछे हटते। ये सारे के सारे जो भी हथकंडे अपना सकते हैं, शाम दाम दंड भेद, पूरी तरह से अपना रहे हैं। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में ऐसा नहीं किया। कांग्रेस के टाइम में कभी आपने देखा था कि मीडिया सवाल कांग्रेस से नहीं करता था, मनमोहन सिंह के समय में सरकार से ही सवाल करता था और सरकार जवाब देती थी। आज कहीं सरकार जवाब देती है? पीएम से सवाल करके दिखा दो। जितने चैनल वाले हैं, 4 चैनल वाले मिलकर ये बता दें कि उन्होंने कभी मोदी जी से सवाल किया कोई। मोदी जी आएंगे, अपने मन की बात सुनाएंगे और चले जाएंगे। ये है आज हमारे देश में हो रहा है। यानी कि जरूरत थोड़े समय में सिर्फ कांग्रेसियों के जागने की नहीं, जनता के खुद के जागने की। कांग्रेस तो सारा देश है, सारा देश ही कांग्रेस है। ये हिंदुस्तान कांग्रेस की ही देन है। हिंदुस्तान बनाया उस टाइम कांग्रेस ही थी, कोई और पार्टी तो थी नहीं। ये तो जो बने हैं ये
अपोजिशन, सत्ताधारी दल वाले कहते हैं 70 साल में इस पार्टी ने कुछ नहीं किया। ये तो सभी कहते हैं। एक हमने बहुत सारे बच्चों को भी सुना है, जब उनके बाप बाप ने पढ़ा लिखा के बड़े बना देते हैं ना, तो वो बच्चे भी कह देते हैं मेरे बाप ने क्या कर मेरे दिया, बाप ने क्या मैं होता तो ये कर देता, कहता ना। हाँ, तो ये अक्सर है, संभावित है, ये जो कह रहे हैं ठीक है। वो उसी विचार से पैदा हुए हैं, उसी विचार के से पले बड़े हुए हैं। तो देश में जितनी यूनिवर्सिटियां हैं कांग्रेस की ले रहे हैं, जितने भी IIT, IIM, इंजीनियरिंग और बड़े बड़े कारखाने, हवाई जहाज कारखाने हैं, सब कांग्रेस की ले रहे हैं। एक एक बड़ा बड़ा पुल, एक एक डैम कांग्रेस के समय में बनी है। आज तो आए दिन पुल गिर जाते हैं। जो सरकार पुल बना रही है वो कितने पुल गिर लिए, कोई गिन रहा है? कोई धरने प्रदर्शन हो रहे हैं? एक महीने में 3 पुल बिहार के अंदर जितने पुल गिरे वहां कोई प्रदर्शन हुआ है? कोई जवाब नहीं। जितने लोग मरे हैं, पहले पहले 2 आदमी मर जाते थे तो प्रदर्शन होते थे, कई दिन तक चलते थे, मंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाता था। है ना? आज हो रहा है क्या, बता दो आप। कहीं भी कुछ नहीं है। खैर चलो, भगवान इनको, मैं तो प्रार्थना करता हूँ ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, सरकार चलाने वालों को सद्बुद्धि दे, ताकि जनता के हित के लिए सोचें, अच्छे काम करें। इस तरह की जो छोटी छोटी गलत रास्ते अपनी सरकार को बचाने के लिए जो उपाय कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, उनको करना बंद करें। बिल्कुल अंतिम बात की तरफ आते हैं, फिर बात खत्म करते हैं। नशे के खिलाफ जनता को क्या करना चाहिए? दिल्ली की आवाम, दिल्ली के लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, आप खुद भी नशे के विरोध में है। ड्रग्स, चाहे वो स्मैक हो, चरस हो, गांजा हो, कुछ भी रखो, आप सबका विरोध करते हैं। नशे के लिए आप लोगों को क्या कहना चाहिए? देखो, नशा जो आज दिल्ली छोड़ दो पूरे हिंदुस्तान में चरम पे आ चुका है, और दिल्ली में तो खास तौर से सारी सीमाएं लांघ चुका है। आज हम देख रहे थे एक वीडियो में, हमारे यहाँ से विधायक जी ने डाली थी कि वो खुद जा रहे थे फ्रिजों में चेक कर रहे थे, शराब निकल रही थी, दुकानों में से शराब निकाल रहे थे। तो अच्छा है, आप लोग इस तरह की मुहिम आपने करी, लेकिन इस मुहिम को पूरी तरह से लागू करो। दिल्ली सरकार इस पे एक्शन ले, तब इसका फायदा है। इस नशेखोरी को रोकने के लिए अकेले एक आदमी से कुछ नहीं होने वाला। सरकार पूरी लगे, और पुलिस, हमारे होम मिनिस्टर को जागना होगा, दिल्ली पुलिस को स्टिक करना होगा। बिना दिल्ली पुलिस की मर्जी के एक छोटी सी पुड़िया नहीं बिक सकती। दिल्ली के अंदर अगर नशा बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है, पर्दे में बिकता था तो हमारे बहुत सारे, मेरे आज भी याद है कि मेरे पास एक आदमी आता था, वो उसने कहीं से कोई पकड़वाता था सामान तो उसको इनाम दिया जाता था। अच्छा, ये सरकार का नियम था। कांग्रेस काल में सरकारी पुलिस भी और अधिकारी भी उसको इनाम के तौर पे, नशा पकड़वाया तूने, पैसा मिलता था। आज नशा पकड़वाने की जरूरत नहीं है, रोड पे निकल जाओ तो आपको रोड पे, हाँ भाई क्या चाहिए। खुद अभी मैं एक डीसीपी साहब की वो देख रहा था, वो डीसीपी साहब थे, वो गए हैं वहां पे, उन्होंने पूछा भाई क्या क्या क्या, हाँ क्या चाहिए, ऐसे बोला उन्होंने, क्या चाहिए, उन्होंने कहा "यार, क्या मिलता है यहाँ, क्या सब कुछ मिलता है बताओ"। कहना बियर मिलेगी, कहना हाँ, कौन सी, कहना कौन सी चाहिए, किंगफिशर अल्ट्रा मिलेगी। अब डीसीपी साहब उनसे पूछ रहे हैं तो बाद में पुलिस वालों को बुला के कह रहे हैं ये क्या है। तो ये कुछ ऐसे अधिकारियों की जरूरत है, सीनियर अधिकारी इस पे एक्शन लेना शुरू करें तो ये नशे का कारोबार कुछ पुलिस नहीं अगर ठान ले तो किसी गली में नशा नहीं बिकना तो है। ना नशा होगा ना सट्टा होगा, और चोरी छुपे करने वाला नशा जो है ना, होने वाला नशा, वो तो पकड़ में आ ही जाता है। पहले चोरी छुपे होता था ना, अब ओपन है, जैसे इनको लाइसेंस दे दिए गए हो, ऐसे छूट मिल गई है कि जैसे लाइसेंस है इनके पास, सड़क पे बैठ के आप सारी चीजें बेच रहे हो। तो आप समझ लो कि जब ये, तो चरम पे आ गया ना, जब कोई पुलिस वाला धोरे से निकल जाता है और वो पूछता तक नहीं है क्या कर रहे हो भाई। हमने भी कई बार देखा है, जाके पेड़ के नीचे बैठ के जुआ चल रहा, सट्टा चल रहा, ओपन तकत बिछा रखा है, उस पर ओपन सट्टा खिला रहे हैं, और बीट वाला उसकी चौकीदारी कर रहा है, निगरानी कर रहा है। ये सीन भी हमने देखे, कोई सुनवाई नहीं लेता। तो क्या सरकार चाहे, होम मिनिस्ट्री चाहे, तो क्या हो सकता है ये चीजें? नहीं हो सकता। कानून थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा, नशा और सट्टा दिल्ली से ऐसा गायब हो जाएगा, दिखाई भी नहीं देगा। अपने ताज़ा खबर चैनल को समझिए, उसके लिए बहुत बहुत